आज जैसे ये केक मैंने बनाई है, शायद पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बनाया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बेकिंग करते टाइम कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाता है और कुछ कंफ्यूजन भी रहता है, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही बेकिंग किए बिना 2 किलो का केक कैसे बनाई वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, आप में से एक फ्रेंड पलक सिंह उनका नाम है, उन्होंने कमेंट किए थे मेरे एक वीडियो पे केक उनका प्रॉपरली क्यों नहीं बेक होता है और केक के जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उनके, जो केक स्पंज के, वो कुछ लिखे थे। मैं ना ऐसे जस्ट उनकी कमेंट्स देखा था, पूरी कमेंट्स पढ़ने के लिए और रिप्लाई देने के लिए टाइम नहीं था। अर्जेंट ऑर्डर था ये मेरे, बहुत बिजी थी, तो फ्री होकर जब कमेंट्स चेक की तो वो डिलीट कर दिए थे। शायद वो गुस्से में आकर ये जो कमेंट्स किए थे वो डिलीट कर दिए होंगे। क्या करूँ फ्रेंड्स, सबके कमेंट्स की रिप्लाई देती हूँ, लेकिन जब बिजी रहती हूँ तो रिप्लाई देने में 1-2 घंटा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सबके कमेंट्स में रिप्लाई जरूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जैसे जिस तरह से मैं ये केक बनाया हूँ तो आप सब ध्यान से देखते जाइए। मैं बीच बीच में केक रेसिपी के बारे में बताऊंगी और केक स्पंज के सारे प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी। अगर आप ये वीडियो फुल वॉच कर देते हैं तो आपके जो केक स्पंज की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी और कुछ नया भी आप लोग सीखने को पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो पलक जी के जो प्रॉब्लम्स था केक स्पंज का, और जो मेरे प्यारे बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स के भी केक स्पंज के सारे प्रॉब्लम्स रहता है, तो वो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये केक स्पंज कितना अच्छा बना है, कितना स्पंजी बना है। ये मेरे बनाए हुए होममेड प्रीमिक्स में ही ये केक स्पंज बना है। इसका रेसिपी भी आप सबके साथ चैनल पे शेयर किया है। इसका जो होममेड प्रीमिक्स और बेसिक वैनिला स्पंज केक स्पंज का रेसिपी चैनल पे है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो चैनल पे जाकर देखिए। फ्रेंड्स, आप सब ने पहले वीडियो में देखे होंगे कि मैं 5 इंचेस के केक टिन को स्केल से दिखाई और ये दिखा रही हूँ 6 इंचेस के केक टिन। ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो फ्रेंड्स, कभी कभी ना ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो हुआ कुछ यूं कि ये ऑर्डर बहुत ही अर्जेंट में मिला था, तो ये केक कस्टमर के पिक्चर और वेट के अकॉर्डिंग बनाना था। ये फुली कस्टमाइज केक था, तो स्पॉन्ज बेक करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। फिर 2 किलो का ऑर्डर कौन मना करेगा। और शाम के ऑर्डर के लिए 5 केक स्पंज बनाई थी। 4 बेसिक वैनिला स्पंज था और एक चॉकलेट केक था। तो मैं क्या की कि ये 4 स्पंज उठाई और लग पड़ी 2 किलो का बटरस्कॉच केक बनाने के लिए, जो टॉल केक बनेगा। लेकिन अगर यही 4 स्पंज से केक बनाती तो कस्टमर की भेजे हुए पिक्चर से कहीं ज्यादा हाइट हो जाता और पतला भी हो जाता, वाइड नहीं बनता। तो हाइट थोड़ा सा कम करके वाइड को बनाना था, वाइड केक बनाना था। इसलिए ये स्पॉन्ज 5 इंचेस के टिन में बेक की थी, लेकिन मुझे चाहिए था 6 इंचेस का केक। तो कैसे होगा ये सोच के ऐसे बना लिया और परफेक्ट भी बना। ये ऑर्डर मुझे दिन के 11 बजे के आसपास ही मिला था और उनको चाहिए था 1 बजे तक। वो जो एक वेन्यू पर ये बर्थडे का केक था, फर्स्ट बर्थडे का केक था, वो उनको वेन्यू पर केक चाहिए था। फिर क्या करे, ऐसे ही बनाई। तो ये केक बनाने के लिए मैं 6 इंच की जो केक टिन लिया, केक टिन के अंदर एक बटर पेपर को लगाई। फिर बटर केक के ऊपर वो जो 5 इंचेस के केक को लेयर में कट करके ली थी, उसको जैसे वीडियो में दिखाई हूँ, हर लेयर्स की बीच में से कट करके
एक लेयर को कट करके उसका जो बीच का पार्ट है उसको निकाल कर फिर जो बाहर का पार्ट है, जो सर्कल वाला पार्ट है, उसको ये केक टिन के अंदर देकर फिर से टुकड़े टुकड़े में देकर टुकड़ा टुकड़ा केक देकर फिर जैसे हम हमेशा केक स्पंज को सोकिंग आइसिंग करते हैं ऐसे ही सोकिंग करके फिर क्रीम और क्रॉस देकर बटर स्कॉच क्रॉस और नॉट्स देकर ये केक स्पंज को लेयर बाय लेयर ऐसे देकर कुछ 5-10 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में डाल दी थी अच्छे से सेट होने के लिए। अच्छे से सेट हो जाने के बाद इसको जो डीमोल्ड जब हम करेंगे तो अच्छे से ये डीमोल्ड हो जाएगा। मैं आगे वीडियो में भी वो सारे चीज दिखाऊंगी आप सबको। फ्रेंड्स, आप सब ने देखे होंगे कि बड़े केक स्पंज से छोटे वाले केक स्पंज कट करके आप बनाए होंगे केक और देखे भी होंगे, लेकिन छोटे केक स्पंज से बड़ा साइज का केक स्पंज बनाना शायद नहीं देखे होंगे और बनाए भी नहीं होंगे। अगर बनाए हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर मिल जाए इस तरह के केक की तो आप इस ट्रिक को ट्राई जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, केक्स के सारे लेयर्स को टिन के अंदर ऐसे सेट करके मैं ली थी, ये केक को बनाई थी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केक स्पंज की प्रॉब्लम्स के बारे में। फ्रेंड्स, बेकिंग मतलब सही मेजरमेंट। बेकिंग करते टाइम आपको सबसे ज्यादा जरूरत मेजरिंग कप, स्पून और मेजरिंग मशीन की होती है। प्रॉपर मेजरिंग से ही प्रॉपर केक रेसिपी बनता है। सेकंड, केक बीच में से क्यों पिचक जाता है? अगर आप केक बनाते टाइम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो बीच में से जल्दी से राइज हो जाता है और ज्यादा हीट के कारण वो बीच में से पिचक जाता है। और एक रीजन है कि इनपेशेंस होकर ओवन या फिर कढ़ाई या फिर कुकर में जिसमें भी आप केक बेक करते हैं उसको बार बार खोल देते हैं, उसे पूरी तरह से प्रॉपर टाइम दे के बेक नहीं करते हैं। तो ऐसे करने से अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाता है और बाहर की जो ठंडी हवा होती है वो अंदर जाती है। तो जो केक के लिए परफेक्ट टेम्परेचर होता है वो इनबैलेंस होता है और केक का जो मिडिल वाला पार्ट है वो सिंक हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैटर बनाते टाइम आप ज़्यादा मिक्स करते होंगे, जो बैटर को जोर जोर से मिक्स करते होंगे, तो ऐसा ना करें। कट एंड फोल्ड की मेथड से ही मिक्स करें बैटर को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्रैक। केक का जो क्रैक्स है या फिर ड्राई केक, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर में केक बेक करते होंगे तो उसकी वजह से केक ड्राई होकर ऊपर से फट जाता है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो बैटर आप बनाते टाइम वेट इंग्रेडिएंट्स कम और ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा लिए हैं, जैसे कि मिल्क, ऑयल, चॉकलेट, ये सब कम लिए हैं और चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ज़्यादा यूज किए हैं, तो आपका केक ड्राई बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये केक टिन में बिल्कुल केक हमारा सेट हो गया है। इसको डीप फ्रीजर में रख लिया था 5-10 मिनट के लिए। अब डीमोल्ड करेंगे। केक को डीमोल्ड करने के लिए ऐसे पैलेट नाइफ को घुमा के केक टिन की साइड में फिर एक बेस लेकर केक बेस इसके ऊपर ऐसे डीमोल्ड कर लेंगे। फिर बटर पेपर निकाल के सेम प्रोसेस में ऐसे 2-3 बार करके ये केक को हाइट देने के लिए ऐसे बनाई थी। तो देखिए ये 6 इंचेस का इसका वाइड हो गया है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि केक आपका कच्चा क्यों रहता है। जैसे मैं पहले बताई कि अगर आप बार बार ओवन या कढ़ाई या फिर कुकर को बार बार खुल के देखते हैं कि केक हुआ है या नहीं, हुआ है या नहीं, बिल्कुल इसके वजह से ही आपका जो केक है वो कच्चा या अंडर कुक होने के ज़्यादा चांस रह जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए बेकिंग को ज़्यादा टाइम दे। इस भूल के कारण अगर आपका केक कच्चा रह जाता है तो आपका जो गैस या फिर ओवन का
टेम्परेचर थोड़ा सा लो करें और तब तक बेक करें जब तक टूथपिक क्लियर ना निकले। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने केक के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केक स्पॉन्ज के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारे वीडियो मैं अपनी इस चैनल पे शेयर की है। अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल पे जाके चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ लिंक दे दी है, जाकर देख लीजिएगा अगर आपके साथ भी ऐसे केक स्पॉन्ज की प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सारे स्पॉन्ज को टिन के अंदर भर के ऐसे सेट करके पूरे केक को परफेक्ट हाइट और परफेक्ट वाइड में बना लिया। फिर इसकी क्रम कोट कर लिया था। क्रम कोट करने के बाद ये टेढ़ा ना बने, बीच में से ना टूटे, धसेगा नहीं, गिरेगा नहीं, इसलिए इसके हाइट के अकॉर्डिंग 3 बाम्बू स्टिक इसके अंदर ऐसे दे दी है। फिर इसकी फाइनलाइजिंग करके रख लिया और इसकी जो डिजाइन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।